व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। लेट्स हैव अ लुक एट इंडिया के मार्केट्स ने यहाँ पे फेड का जो डिसीजन है जो आज रात को आने वाला है उसके पहले का कैसा रिस्पांस यहाँ दिया है। अगर हम मार्केट क्लोज देखें तो सेंसेक्स जो है वो 152 पॉइंट्स लो एंड किया है, एज वेल एज निफ्टी जो है 15,700 के नीचे यहाँ पे आ रहा है। नाउ इसमें बड़ा ड्रैग अगर देखें, एक बड़ा स्टॉक जिसने सेंसेक्स को पीछे खींचा है आज की डेट में वो रिलायंस यहाँ पे बनता है। तो रिलायंस, इन्फी, टाटा स्टील, यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक एंड ऑन। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल ऑयल डिमांड की, तो ग्लोबली हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट्स जो है ओवरऑल वीक होते जा रहे हैं। वीक वो क्यों होते जा रहे हैं वो यहाँ से आपको पता लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है ऐसा बोला जा रहा है कि अब वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पे ऊपर आ जाएगी अगले साल तक। बट हियर इज माई पॉइंट, अगर ये वॉर और ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रही और डिमांड प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गई तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तेल तो होगा नहीं। ऑलरेडी स्पेशली यूएस की अगर बात करें तो गाइस, यूएस दिन में 1 मिलियन बैरल्स यहाँ पे अपने रिजर्व में से इकोनॉमी में डाल रहा है। अब रिजर्व में से जब वो क्लियर कर रहे हैं इतना सारा, तो सोचो जब एक्चुअली रिजर्व में से करना बंद कर देंगे तो उनके वहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस कितने जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी। तो ये सब का जो डर है और ये सब चीज़ों का जो मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेस क्रिएट हो रही है ये चीज़ों की वजह से, वहाँ पे जो मार्केट्स हैं ओवरऑल दे आर गोइंग वीक एंड लोग एंटिसिपेशन में ही यहाँ पे मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट ऑल्सो, अगर आप मार्केट देखें, यूएस मार्केट देखें, इंडिया का मार्केट देखें, तो ले ऑफ्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो एंटिसिपेशन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रेट बढ़ाएंगे यूएस के फेड वाले, तो यहाँ पे हमारी नौकरियां जाएंगी। उसकी वजह से लोग जो है मार्केट से बाहर मूव होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एक चीज़ अगर आप और नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ डाउन देखें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ डाउन उन लोगों पे देखने को मिल सकता है, उन कंपनीज़ का देखने को मिल सकता है जो कंपनीज़ यूएस की इकोनॉमी पे डिपेंड करती हैं। जो कंपनीज़, नंबर 2, जो हमारे यहाँ पे डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं बट थोड़ी सी हाई प्राइस्ड चीज़ें हैं, वहाँ डिपेंड करता है। तो इट कैन बी वेरी वेल, कैन बी आईटीसी, कैन बी नेस्ले, कैन बी हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ डाउन इनमें स्पेशली देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे लोग खर्चा जो है वो कम करना स्टार्ट करते हैं। राइट, बैंक्स वगैरह को उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट तो पूरी डाउन जाती है। बट ऑन एन एवरेज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे एंड जो एक्चुअली बिजनेस रिजल्ट्स आएंगे वो इन कुछ कंपनीज के कम होने का चांस हो जाता है। देखो, पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, लोग ज़्यादा ऑर्डर करने लगे थे बचाने के लिए। अभी ऐसा है कि अभी सेविंग्स कम पड़ेंगी, इनकम कम पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे इनका जो ऑर्डर बुक्स हैं या इनका रैदर जो रेवेन्यू है वो हिट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो वो हिट होने का चांस है, उससे फिर हम लोगों को जो थोड़ा सा ज़्यादा जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, जिनकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल वीक हो सकती है। एटलीस्ट ये मेरा मानना है यहाँ पे। अगेन नंबर वट एवर नंबर दिस इज, आगे अगर बात करें तो ये मार्केट्स कंप्लीटली अभी वीक है। आज रात को हमारा, या रादर यूएस के टाइम की मैं बात करूं तो 2 बजे के बाद जो है फेड का अनाउंसमेंट आना है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट को लेके अनाउंसमेंट आना है। नंबर 2, उनका इकोनॉमिक प्लान आना है। नाउ एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करेगा वो जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अनाउंस करता है उससे 2 से 3 गुना अनाउंस करेगा, जो शायद सिंस 1994 ऑलमोस्ट 30 साल में सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक होने का चांस है। इसके अगेंस्ट अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो मैं अगर आपको लिटरली अभी इथीरियम यहाँ पे दिखाऊं तो इथीरियम की हालत पतली हो रही है। यहाँ पे इथीरियम $1000 की रेंज में पहुंच चुका है। सेम गोज फॉर बिटकॉइन, बिटकॉइन $20,000 की रेंज में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिला है बिटकॉइन और इथीरियम में। एंड अगेन लेवल्स वगैरह वो मैं क्रिप्टो वाले चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज नॉट अबाउट द लेवल्स, दिस इज अबाउट लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट्स एंड इंडिया की मार्केट की हेल्थ। तो इंडिया की मार्केट की हेल्थ में अगर मैं आपको आज के इसमें करंट इसमें हीट मैप में दिखाऊं तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में देख लो, लिटरली यहाँ पे जो रोज़मर्रा का सामान है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पुशबैक ले रही हैं, और भी पुल बैक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जस्ट इन द निफ्टी 50 इफ वी लुक एट, तो निफ्टी 50 में रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, सो अगेन फ्यूल एंड एनर्जी साइड से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुल बैक देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग फ्रॉम द एनर्जी साइड, क्योंकि सप्लाई चेन जो है काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टेड है और अभी भी चीज़ें जो है क्योर हुई नहीं है। इफ़ आई जस्ट लुक एट लेट्स से ऑल इंडियन कंपनीज, तो आप अलग अलग सेक्टर्स में जाके थोड़ा सा आइडिया आपको लेना, खुद ही लेना पड़ेगा एट दिस पॉइंट, कि आपको क्या लगता है कि क्यों क्या चीज़ें बढ़ रही हैं और क्यों क्या चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं। यूटिलिटी साइड पे भी अगर आप नोटिस करो
तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है। हालांकि ये दिन उतना बुरा नहीं है जितने पिछले कुछ दिन आए हैं, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि एंटिसिपेशन तो यही है कि आज जो इंटरेस्ट रेट आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, उसकी वजह से सेंसेक्स निफ्टी दोनों थोड़ा थोड़ा नीचे यहाँ पे आए हैं। तो दैट इज़ फाइन, लेट्स होप कि यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है उतने बुरे ना हो। बट विद दैट बीइंग सेड, फेड ने पहले भी ये इशारा किया है कि वो कुछ भी उनके हाथ में होगा वो करेंगे ही करेंगे इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, जो उनको करना पड़ेगा वो करेंगे, घंटा किसी की परवाह वो नहीं करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट्स हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में गाइस, बट आप बाहर के इंडेक्सेस भी देख लो, आप यूएस की हालत भी देख लो, सब जगह वीक पड़ता जा रहा है। एंड व्हाट डज नॉट हेल्प इज कि इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट वीकेस्ट चल रहा है इन हिस्ट्री राइट नाउ, इन हिस्ट्री। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ एट प्ले। हम लोग आने वाले टाइम में इसको नेविगेट जरूर करेंगे। फॉर नाउ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज ट्राई एंड सेव मोर इमरजेंसी फंड्स, अपने टॉपअप करके रखो ही रखो। 3 से 6 महीना मिनिमम इमरजेंसी फंड में आपके पैसा होना चाहिए, 3 से 6 महीना ऑफ योर एक्सपेंसेस, जस्ट इन केस मैं आप में से किसी ना किसी का जॉब जाता है, वी शुड हैव दैट इमरजेंसी फंड, दैट्स 1। नंबर 2, इन्वेस्टिंग में SIPs हो सके तो मत स्टॉप करें, क्योंकि SIPs हाई प्राइस में तो आपने ले ली जब मार्केट बुल में थी, बट बेयर में अगर बंद कर दोगे तो आपका प्राइस जो है नीचे की तरफ एवरेज नहीं हो पाएगा। तो चाहे आप निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, या किसी और फ्लेक्सी कैप में कर रहे थे, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने SIP लगाई थी, अगर आपकी कोई SIPs चल रही थी, ट्राई और बेस्ट टू कंटिन्यू देम। अगर हो सके तो चाहे मॉडिफाई करके प्राइस थोड़ा सा कम कर लो, अगर नहीं अफोर्ड हो पाएगा अभी गिवन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में भी आप सेव ज़्यादा करना चाहते हो, बट डू नॉट स्टॉप योर SIPs। बट विद दैट बीइंग सेड गाइस, मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको आपका रिसर्च खुद करना है। यूट्यूबर्स आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दैट्स 1। सेकंड, आने वाला पूरा साल 1.5 साल कम से कम मार्केट ऐसा रहने का चांस है। तो 2023 वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसे ही मार्केट्स, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं है एक आज ले लोगे और 1 महीने में आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन इस रिसेशन का, इस बुल रन का कम से कम, या रैदर बेयर रन का कम से कम साल 1.5-2 साल यहाँ पे है। तो उस हिसाब से ही जो भी कदम आप लेना चाहें वो कदम लें। दिस इज़ इट। ये बहुत ही क्विक अपडेट था आज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आप लोगों के लिए। आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ हैं जो हम लाएंगे यहाँ पे, नॉन मार्केट वाले भी, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो उन चीज़ों के लिए चैनल पे जरूर बने रहे, लाइक बटन पे जो है मुक्का मारना मत भूलें, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर।